जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने जा रही है ऐसे कि हम आज बात करने लगे हैं पु- पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी इस्लामाबाद में आप कैसे बना सकते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताऊंगा और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जाके ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ यूज़ होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो काइंडली पूरी देखें ताकि आपको पूरे प्रोसीजर का पता लग सके। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो क्यों यूज़ होता है। वो यूज़ होता है आपके बाहर ट्रैवल करने के टाइम, या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट अब्रॉड में या पाकिस्तान में भी आजकल मल्टीनेशनल में आपने अगर काम करना हो तो वहाँ पे आपको ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और गवर्नमेंट इदारों में भी इवन अब हो चुका है तो ये आपको यूज़ होता है वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाहर तो ये वहाँ पे भी यूज़ होता रहा हो रहा है अब। आपके अप्लाई करते वक्त ये आपसे मांगा जाता है। पहले जो था ये बहुत मुश्किल हो रहा था, थानों में जाना पड़ता था आपको, वहाँ से जाके करेक्टर सर्टिफिकेट को मांगना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था, और उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग भी था और कम्प्लेक्स सिस्टम भी था। सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, ये पुलिस के लिए भी होता था कि वो आके वेरीफाई करते थे, टाइम लेते थे, और किसी को अर्जेंट चाहिए होता था तो वो कभी भी नहीं मिलता था, काफ़ी टाइम इसमें लग जाता था। अब जो है वो पाकिस्तान पुलिस खिदमत मरकज़ जो है वो बन चुके हैं, जिसमें ये आपको बहुत सिंप्लीफाई हो गया है ये प्रोसीजर, और बहुत ही इजीली आपको ये मिल सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस्लामाबाद के रेजिडेंट के लिए है कि इस्लामाबाद पुलिस से जिन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है उन्होंने जो है खिदमत मरकज़ जो है वो आपका F61 में है, बिल्कुल प्रेस क्लब के साथ, और उसके बाद H11 की पुलिस लाइंस में इनको आप विज़िट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बनवाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ जो है आप अपने लोकल जो पुलिस स्टेशन हैं सबसे करीब उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी वो पूरा एक लिस्ट है। आप जब खिदमत मरकज़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी लिस्ट किस दिन कौन से थाने में अवेलेबल होते हैं ये। तो अगर हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या चाहिए होगा, तो अगर आप इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं और आपके CNIC पे इस्लामाबाद का पता लिखा हुआ है तो आपको एक ओरिजिनल CNIC या बे फॉर्म चाहिए होगा और पासपोर्ट चाहिए होगा। इन दोनों में से अगर आपके पास सिर्फ CNIC भी है तो भी आप जाके अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस्लामाबाद का एड्रेस आपका नहीं है तो आपको ओरिजिनल और कॉपी चाहिए होगी पासपोर्ट की, CNIC ओरिजिनल भी चाहिए होगा, कॉपी भी, और एक एफिडेविट होगा जिसमें आप, हाँ एफिडेविट का मैं आपको आगे नमूना दे देता हूँ, टेम्पलेट दे देता हूँ। वहाँ पे वो एफिडेविट जो है आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे चेक करने के लिए पुलिस खिदमत मरकज़ में। इसके बाद अगर आपका जो एप्लीकेंट है वो बाहर है और उसने अप्लाई करना है, अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा, और अथॉरिटी लेटर जो होगा वो उस पे रेलिवेंट एम्बेसी की स्टैंप होगी, वही एक्सेप्ट होगा। और या फिर वो जो है किसी गेजेटेड पर्सन से जो है जो एप्लीकेंट का जानने वाला होगा उससे वो अटेस्ट हुआ होगा। अब अथॉरिटी लेटर जो है वो अथॉरिटी लेटर का टेम्पलेट मैं आपको बताता हूँ आगे, आपको मैं आगे दो तीन सैंपल्स दूंगा। और एप्लीकेंट की फ़ोटोग्राफ लाजमी है, ये उस सूरत में है जो एप्लीकेंट अवेलेबल नहीं है, अब्रॉड में है। और इसके बाद एक एफिडेविट होगा जो कि दिया जाएगा अथॉरिटी के लिए, जिसको अथॉरिटी दी गई है उसके नाम से एक एफिडेविट होगा, और उसमें जो है एप्लीकेंट का जो स्टे है वहाँ पे वो भी मेंशन होगा इस एफिडेविट में। और एफिडेविट का जो कंटेंट सैंपल है वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ इसका। इसके बाद पासपोर्ट की जो है लास्ट 6 पेज की फ़ोटोकॉपी लगेगी। और ये जो अब्रॉड के मामले में आपको जो अप्लाई कर सकते हैं वो आपके ब्लड रिलेटिव ओनली
ब्रदर हो गया, आपका वालिद साहब हो गया, आपकी वालदा हो गई, आपकी बहन होगी, बीवी होगी, ये आपके ब्लड रिलेटिव जो है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं और इनको जो अथॉरिटी दी जाएगी और इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर सैंपल की बात करें तो ये अथॉरिटी लेटर का सैंपल है जो इनकी वेबसाइट पे भी अपलोड है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जब भी जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको मैं अगर एफिडेविट कंटेंट सैंपल दिखाऊं तो ये एक सैंपल है जिसको आपने स्टाम्प पेपर पे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है और नोटरी रिपब्लिक से जो है, नोटरी रिपब्लिक जो होती है वहाँ से अटेस्ट करवाना है उससे, सेम एज इट इज़ यहाँ से आप कॉपी करके उसको दे सकते हैं, बल्कि उनके पास बने हुए भी होते हैं अगर आप किसी से बनवाएंगे तो ये सैंपल्स हो गए। तो अगर हम इसका टाइम देखा जाए तो 3 वर्किंग डेज जो हैं वो एप्लीकेशन के इन्होंने रखे हुए हैं। सम टाइम जल्दी भी हो जाता है, एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो जाता है, लेकिन 3 वर्किंग डेज नॉर्मल इन्होंने रखे हुए हैं एप्लीकेशन के। जिस दिन से आपने अप्लाई करेंगे उसके बाद से 3 दिन, और 1000 रुपीज़ जो वो इसकी फ़ीस है। और ये 1000 रुपये आप उसी वक्त काउंटर पे जमा कराते हैं जब आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं। सेपरेट काउंटर होता है आपका, वहीं पे आप जाके फ़ीस जमा कराते हैं, वहीं पे ये आपकी डिटेल्स लेते हैं और आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करके प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और 72 आवर्स के अंदर आप जो है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से जाके पुलिस खिदमत मरकज़ से आप ले सकते हैं। तो ये आज की एक वीडियो थी जिसमें आपने देखा कि पुलिस खिदमत मरकज़ में आप कैसे आराम से अपना पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। तो आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये गाइडलाइन को फॉलो करें, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इन्फोबेरी को सब्सक्राइब करें।